रामलला भव्य मंदिर में प्रतिष्ठित हो गए हैं और आप देखिए, भव्यता देखिए, और यही वो तस्वीर है जिसको निहारने के लिए दुनिया व्याकुल थी। और इन सब के बीच जो सुरक्षा की बात थी वो भी बड़ी महत्वपूर्ण थी कि सुरक्षा कैसे की जाए। आप देखिए किस खूबसूरती के साथ इस मंदिर को सजाया गया। नक्काशी जो है वो फूलों से कहीं बेहद खूबसूरत है। हालांकि फूलों से भी रामलला का स्वागत किया गया। और देखिए ये गर्भगृह है जहां पर रामलला आपको दिख रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर बहुत संवेदनशील ये पूरा मसला था। ऐसे में आईजी जोन प्रवीण कुमार जी से हम बात करते हैं और जानते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किस तरीके के इंतजाम है। सर, एक बहुत बड़ी चुनौती थी सुरक्षा को लेकर, तमाम इनपुट्स भी मिले थे, सकुशल सब कुछ संपन्न हो गया? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर बहुत सारे चीज़ें इसमें रहती हैं, चुनौतियां रहती हैं। और इतनी बड़ी संख्या में लोगों का आना, ट्रैफिक के डाइवर्जेंस को रखना, अधिकांश लोगों का इस आशय पे बल देना, आसपास के लोगों का नहीं बल्कि आसपास के राज्यों का, कि हमें अधिक संख्या में यहाँ पहुँचना है और उन लोगों को समझाना और लोगों को, यहाँ के लोगों की अपील का असर भी पड़ना, ये एक बड़ी बात थी। हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के स्तर पे भी जो अपील हुई थी उसका भी एक अच्छा असर इसमें सब रहा और हम लोग आज के इस कार्यक्रम को करा सके, जो कि एक चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि एक इतना उत्साह उल्लास का अवसर है जहाँ पर लोग अत्यधिक उत्साह में हैं और ऐसे लोगों की इस एनर्जी को चैनलाइज करके एक सुगम रूप से दर्शन कराना एक चुनौती आगे भी रहेगी। उसके लिए हम लोग अपनी तैयारियां कर रहे हैं। खालिस्तानी समर्थक जिस तरीके से पकड़े गए थे उसके बाद क्या संवेदनशील हो गया था मसला बहुत ज़्यादा? देखिए, हर चीज़ पर इनपुट्स आते हैं, चीज़ें पूछताछ की जाती हैं और उन पर हम लोग काम करते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा इनको शेयर नहीं किया जाता, लेकिन हम लोग हर मामले में शाश्वत सावधानियां बरतते हैं। एक आखिरी सवाल, रामलला के दर्शन के लिए टाइमिंग बढ़ेगी, लोगों का मूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ट्रस्ट इसका निर्णय ले रहा है कि कुछ समय इसमें आवश्यकता से बढ़ाएंगे। थैंक यू। सर से बात करने के लिए तो आईजी जोन प्रवीण कुमार जी बात कर रहे थे। उनका कहना था कि तमाम चीज़ों को ध्यान में रखा जा रहा है, ट्रस्ट दर्शन को लेकर व्यवस्थाएं करेगा और सभी को अच्छे से राम मंदिर के और रामलला के दर्शन करवाए जाएंगे। जय राम रमा रमनम शमनम भवताप भयाकुल पाहि जन्म, यही वो प्रार्थना थी जो भगवान शिव ने की थी जब भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ था। और देखिए, जब रामलला के मंदिर में आप जाते हैं तो सबसे पहले भगवान शिव के ही दर्शन होते हैं। और आप देखिए क्या अद्भुत नक्काशी है, जिस तरीके से नृत्यांगनाओं को बनाया गया है। और अगर हम पुरातत्व के लिहाज से करें तो अद्भुत ये मंदिर है, विहंगम ये मंदिर है। और आप जब अंदर थोड़ा मंदिर के आते हैं तो आपको अलग अलग कलाकृतियां दिखती हैं जो भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म के अलग अलग स्वरूपों को प्रतिबिंबित करती है। लेकिन आप देखिए, यहाँ पर भी नंदी पर विराजमान शिव का स्वरूप है, यहाँ पर भी शिव का स्वरूप है। और अंदर आएंगे तो अर्धनारीश्वर का भी स्वरूप देखने को मिलता है। तो भगवान शिव का जो यहाँ पर स्वरूप दिखता है। और आप देखिए, ये जो नक्काशियां की गई हैं, इन तस्वीरों को देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर भगवान का कितना सुंदर स्वरूप सजाया गया है। तो जिस तरीके से सनातन धर्म में कहा गया है कि भगवान शिव, और अब ये देखिए ये देवी का स्वरूप है, देवी विराजमान है, लेकिन जो प्रवेश द्वार है वहां पर शिव के कई कलाकृतियां बनी हैं, यानी कि शिव विष्णु के हृदय हैं, विष्णु शिव के हृदय हैं। तो वो तस्वीर नजर आती है। और ये देखिए, ये भगवान शिव की नृत्य मुद्रा है, तो यहाँ पर ये तस्वीर नजर आती है। और इसके साथ ही साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो हरिहर क्षेत्र की परिकल्पना की गई है कि हरि और हर को अलग नहीं कर सकते, तो अलग अलग स्वरूप भगवान शिव के आपको नजर आएंगे। और इन फूलों की सजावट का तो कहना क्या, भव्यतम तस्वीरें हैं, विहंगम तस्वीरें हैं। और 500 सालों के इंतजार के बाद जिस तरीके के राम मंदिर की परिकल्पना की गई थी उससे कहीं खूबसूरत नज़ारा आपके सामने दिख रहा है। और अब थोड़ा और अंदर चलते हैं और देखते हैं। ये देखिए, यही वो स्वर्ण कपाट है जिसकी तस्वीरें सामने आई तो दुनिया आकर्षित हुई थी, पूरा देश आकर्षित हुआ था, चर्चा का विषय बना था। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अब गर्भगृह की ओर चलते हैं और आपको हम दिखाते हैं। और ये देखिए, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, शिव के बाद गणेश के जो प्रतिमाएं हैं वो अब नजर आने लगी हैं। तो ये देखिए, गणपति के जो अलग अलग स्वरूप हैं वो मुद्राएं दिख रही हैं। यहाँ पर गणपति की जो नक्काशी वाली मूर्ति है वो नज़र आ रही है। तो ये तमाम तस्वीरें हैं। और आप देखिए, ये प्रवेश द्वार है, यहाँ पर मुख्य प्रवेश द्वार जहाँ पर भगवान के दर्शन होते हैं। तो चलिए अब अंदर चलते हैं
और एक बार दर्शन करते हैं कि किस तरीके से भगवान राम लला की भव्यता सामने आती है। तो हम आपको अंदर लेकर चल रहे हैं। देखिए यही वो स्वर्ण कपाट हैं जिनका वैभव देखते बनता है, और इस वैभव के बीच हम पहुंच गए हैं गर्भगृह के बेहद करीब, जहां पर राम लला विराजमान है। स्वर्ण कपाट से हुआ सुसज्जित भव्य भवन में आए सचित। देखिए यही वो स्वर्ण द्वार है जो आकर्षण का केंद्र है लोगों के, और ऐसे ही कई दरवाजे राम मंदिर में लगे हुए हैं। और ये तो केवल खूबसूरती का एक पैमाना मात्र है। इसके अलावा चलिए हम आपको मंडप की तरफ ले चलते हैं, और मंडप में जो भव्यता है वो आप देखिए और महसूस कीजिए। ये जो नक्काशी है, जो कलाकृतियां यहाँ पर बनी हैं, ये बताती हैं कि राम मंदिर को जिस तरीके से सजाया गया है, जिस तरीके से बसाया गया है, वो कला अद्भुत है। और देखिए जिस अनुष्ठान की बात कर रहे थे, अनवरत ये अनुष्ठान 16 तारीख से जो शुरू हुआ था, ये मिट्टी यहाँ पर जो भस्म है वो लोग रख रहे हैं, और इस याद को सहेज लेना चाहते हैं लोग अपने मन में। ये बताइए कि जिस तरीके से मंदिर बना है, क्या भावना आ रही है इसको देख? ये देख के हमें ऐसा लग रहा है कि अगर जीते जी अगर स्वर्ग कोई देखना चाहे तो अयोध्या आए और वो देखे यहाँ। कोई शक इस बात में नहीं कि एकदम ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग बना दिया है। स्वर्ग तो कुछ तुच्छ है इसके सामने, बैकुंठ पूरा साकेत लोक है भगवान का जो है। अवधपुरी समपुरी सुहावनी, जन्मभूमि ममपुरी सुहावनी, उत्तर दिशा सरजू पावनी। यहाँ से सरयू ही उत्तर है, बिल्कुल जन्मभूमि में भगवान के गर्भगृह में भगवान का भवन बना हुआ है जी। तो क्या भावना आती इसको देखकर? कभी उम्मीद की थी कि इतनी भव्यता के साथ मंदिर हमें देखने को मिलेगा? कोई स्वप्न में भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि इस तरह का जो भव्य मंदिर भगवान का जो है, भगवान का दिव्य तस्वीर दिखा दे। देखिए ये लोग आए हैं हवन कुंड की भस्म को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, क्योंकि ये वो पवित्र भस्मी है और ये वो दिन है जिसके लिए 500 सालों का इंतजार करना पड़ गया। ये बताएं कि ये आप लोग लेकर जा रहे हैं? हाँ सर। क्या करेंगे इसका? सबको बांटेंगे प्रसाद के रूप में। बांटेंगे। बच्चों को जो है कोई तकलीफ होगी तो बच्चों को लगाएंगे। इससे जो है। कहाँ से आए हैं आप? यहीं अयोध्या से ही हैं सर। यहीं अयोध्या के नदी के किनारे के हैं। छोटे थे तब से देखते हैं, और आँख से जब देखे आंसू नहीं रुक रहे। सपना पूरा हो गया? सपना पूरा हो गया सर। तंबू में देखे थे, उसके बाद आज भगवान को देखे हैं। आधा घंटा खाली रोए हैं पहले बैठ। भावुक तो अभी भी हो रहे हैं आप? भावुक हो रहे हैं सर। मन अब शब्द नहीं है हमारे पास। हम लोग जिंदगी धन हो गया हमारे लोगों के। यहाँ से कितने लोग बलिदान दे दिए अगल बगल से। फिर एक प्रार्थना सुना दीजिए भगवान की छोटी। भगवान से सारी प्रार्थना, श्री रामचंद्र से जब हम कोई शब्द नहीं है, बाकी प्रार्थना तो निःशब्द हो चुके हैं पूरी तरीके से। बताइए भगवान का ये है, भगवान का नाम सी कहे सुख होत है, ता कहे तमना, तुलसी सीता जो कहे राम न छोड़े साथ, रंग है रंगीले का, दशरथ के छबीले का, कुंती के पांचों का, अंजनी के अकेले का, रहे न संकट रहे न भय, सदा रहो निर्भय, निर्भय नाम हरि का लीजिए, श्री सीताराम जी के चरणों में दंडोत कीजिए। तुलसी बिरवा वो लगातार हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं। ये बताइए कि जिस तारीख घेर दे चारों लाका, बांध दे आगे पिछाड़ी, जिसने धर्म की राह बिगाड़ी, बोले जय श्री राम। क्या भावनाएं हैं राम मंदिर को? देखिए मैं हनुमानगढ़ी से आशीष दास हूँ, और श्री रामचंद्र जी हमारे हनुमान जी के आराध्य श्री रामचंद्र जी, श्री रामलला जी अपने भव्य और दिव्य महलों में सुशोभित हो रहे हैं। हम लोगों के लिए हर्षोल्लास का दिन है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी अपने घर आए हैं। जैसे लोगों को संतुष्टि होती है स्वयं का घर पा करके, वैसे हमारे रामलला जी का स्वयं का घर बन गया है। इसलिए सब बोल रहे हैं सियावर रामचंद्र की जय। तो देखिए यही उद्घोष है, और इसी उद्घोष के बीच आध्यात्मिक आनंद आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए भजन सुनाना चाहते, सुना दीजिए। सर पे मुकुट सजे, मुख पे उजाला, हाथ धनुष गले में पुष्पमाला, हम दास है उनके वो जग के स्वामी, अनजान हम ये अंतर्यामी, शीश झुकाओ राम गुण गाओ, बोलो जय विष्णु के अवतारी, राम जी की निकली सवारी सवारी, राम जी की लीला है न्यारी,
हो एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता बीच में जगत के पालन। जय बोलो राम जी की निकली सवारी सवारी राम जी की लीला है न। जय श्री राम। सभी रिपोर्टर भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद, कैमरामैन और रिपोर्टरों का, जिन्होंने पूरे विश्व में भारत का डंका बजाया है। तो आपका ही बहुत शुक्रिया। तो देखिए ये तस्वीरें हैं, भव्यतम तस्वीरें हैं, और 5 सदी के बाद जब इस तरीके की तस्वीर सामने आती है तो मन अपने आप प्रफुल्लित हो जाता है, आनंदित हो जाता है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निःशब्द हो जाते हैं। मनोज के साथ अवधेश, एबीपी न्यूज़, अयोध्या।